जा रहे हैं यहाँ से गांव से? एकदम जा रहे जी। क्यों जी? परेशान है, क्या वजह है जी ऐसी? लोगों ने आतंक पाल रखा है। अच्छा जी, तो यहाँ से कहाँ जाओगे जी? देहरादून। साथियों, हमारी खबर की सुर्खी है गांव मवी मीरा में पलायन नकले मकानी का मामला तो रुक गया, लेकिन अभी झगड़ा पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। दोनों फरीकों में पूरी तरह समझौता नहीं हुआ है। ये गांव तहसील सरदना ज़िला मेरठ में है। गांव का नाम है मवी मीरा, इसको मवी कला भी कहा जाता है। हमारे सामने इसमें 2-3 पॉइंट है, 2-3 दरखास्तें हैं। पहली दरखास्त यूनुस पुत्र अव्वल अब्दुल मजीद की है, जिसने पुलिस कप्तान को लिखा कि तैयब नौशीर की परचून की दुकान है। गांव का सुंदर उसकी दुकान पर कुछ सामान लेने आया था और उधार ले गया था। उधार के पैसे मांगे तो झगड़ा हो गया था। दरखास्त में बताया गया है कि सुंदर उसके साथियों ने तैयब के साथ लाठी डंडों से मारपीट की है। उधर कुछ लोगों ने अपने मकानों पर लिखा मकान बिकाऊ है। इनमें यूनुस मलिक, नौशेर सलमानी, शरीफ मलिक, अली मोहम्मद वगैरह शामिल हैं, जिन्होंने अपने मकान पर लिखा था कि मकान बिकाऊ है। लेकिन अब यह मामला टल गया है, मकान बिकने वाली कोई बात अब नहीं है। उधर थाना दौराला के इंचार्ज किरण पाल सिंह ने जांच रिपोर्ट में बताया है कि कुछ लोग मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर लगाकर बिला वजह के गांव का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और ये कि ये वोट इकट्ठे करने का मामला है। रिपोर्ट में मोहम्मद शरीफ और गांव के प्रधान सुशील कुमार के हवाले से बताया गया कि अब गांव में अमन चैन है। उधर सोशल इंडिया न्यूज़ ने अभी चंद मिनट पहले शरीफ अहमद से बात की, तो शरीफ अहमद ने बताया कि फ़िलहाल समझौते की बात चल रही है। शरीफ अहमद ने यह भी कहा कि हर बार समझौता हो जाता है फिर झगड़ा हो जाता है, इसका पायदार, टिकाऊ और मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। अभी पूरी तरह समझौता नहीं हुआ है। अलबत्ता शरीफ अहमद ने ये बात बताई कि मकान पलायन की, नकल मकानी की बात अब नहीं हो रही है। इस बारे में इस नामनगार ने गांव के मोहम्मद आरिफ से भी बातचीत की थी। उनसे पता चला कि अभी तक कोई मिल्ली तंजीम यानी कोई जमअतुल उलमा वगैरह का कोई सदर, कोई जिम्मेदार, कोई गांव में इस तरह का सुलह समझौता कराने नहीं आया है। आपको बतला दें कि ये मामला कोई मजहबी तनाज़ा नहीं है, कोई मिल्ली तनाज़ा नहीं है, बल्कि ये दुकानदार के पैसे के कर्ज के मामले को लेकर झगड़ा है। दुकानदार और उसके साथ ही गरीब लोग बताए जा रहे हैं और मारपीट करने वाले शहज़ोर और दबंग बताए जा रहे हैं। जमाअतुल उलमा का फ़र्ज़ ये है गांव में जाए और गांव में जाकर दोनों फरीकों से बात करें, वहाँ अमन का माहौल पैदा करे और वहाँ लोगों को समझाए, और जिन लोगों ने अपने मकान पर लिखा मकान बिकाऊ है उन्हें समझाए कि मकान बिकाऊ मसले का हल नहीं है। इस रिपोर्ट के लिए सोशल इंडिया न्यूज़ जनाब हाजी सलमान यामीन और मावाने से बिलाल मंसूरी का निहायत शुक्रगुजार है। इन दोनों हजरात ने रिपोर्ट की तैयारी में बड़ा ताउन किया है। उधर आपको बतला दें कि गांव में बताया जा रहा है कि झगड़ा पहले भी होता रहता है और इस तरह मारपीट होती रहती है, तो इसका मुस्तकिल होना चाहिए। मुस्तकिल हल क्या हो सकता है? मुस्तकिल हल एक ये हो सकता है कि गाँव के लोगों से बातचीत में पता ही चला है कि पुलिस की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है। तो अगर पुलिस की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है तो गांव वालों को, प्रशासन को यानी एसडीएम को और डीएम को लेटर लिखने चाहिए। उधर जमाअतुल उलमा वालों को चाहिए कि इस मामले को लेकर वज़ीर आला योगी जी को ख़त लिखे, क्योंकि वज़ीर आला सबकी सुनने वाले हैं। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है और यहाँ सबकी सुनी जाती है। अगर ऊपर तक आप लेटर लिखेंगे, वहाँ शिकायत दर्ज कराएंगे, तो ऐसी बात नहीं, वहाँ सुनवाई होंगी। एसडीएम या डीएम मौके पर आएगा, दोनों फरीकों से बात करेगा, दोनों को समझाया के जाएगा। एक दूसरी बात ये है कि गाँव में 2 मस्जिदें बताई जा रही हैं। जो वहाँ के इमाम साहिबान हैं उनको जमाअतुल उलमा की तरफ से ये हिदायत होनी चाहिए कि वो गांव में अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें, मुसलमानों को नेक अमल करने की तलकीन करें, इत्तिफाक व इत्तेहादी की तलकीन करें, बात बात पर झगड़ा न करने की तलकीन करें, और ये भी समझाएं कि जितनी कारकर्दगी और मामलात अच्छे रहेंगे और जितना मामला बना कर रखा जाएगा उतना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर रहेगा। बहरहाल अभी तक की जो इत्तिला हैं पलायन नकल मकानी वाली बात तो रुक गई है, लेकिन अभी तक दोनों फरीकों में पूरी तरह समझौता नहीं हुआ है। इस पर ध्यान देने की सरकार को भी ज़रूरत है, पुलिस को भी ज़रूरत है, इंतज़ाम की भी ज़रूरत है, और मिली जमात जमाअतुल उलमा वालों को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।